दोस्तों केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन अपराधों का मेन कारण है कि थाने पर जब फरियाद लेकर के कोई जाता, उसकी नहीं सुनी जाती। बाहर क्यों हो जाते हैं थाना अध्यक्ष, थाने के सिपाही? क्योंकि थाना दलालों का दफ्तर बन चुका। थाने में सिर्फ दलालों की सुनी जाती है। अगर पीड़ित थानेदार की भाषा को नहीं समझ पाया तो उसकी नहीं सुनी जाती है। अगर वो गरीब है, मजबूर है, तो उसे यातना से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, एक ऐसी जिक्र हम करते हैं, ऐसी घटना की जिक्र करने जा रहे हैं जिससे जनपद ही नहीं पूरा प्रदेश दहल चुका। हर व्यक्ति के जुबान पर उन रातताइयों की चर्चा है जिसने एक मासूम लड़की की हत्या कर दिया, और वो भी अभिमन्यु की तरीके से। एक मासूम लड़की के ऊपर एक दर्जन या 11 की संख्या में लोग टूट पड़े और चाकू से गोद करके हत्या कर दी। तो दोस्तों, हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के परशुरामपुर ब्लॉक में ये घटना दीपक श्रीवास्तव के घर 15 जून को घटी, जिसमें आतताइयों ने एक मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, पूरा जनपद नहीं, पूरा प्रदेश आक्रोशित है। तो इस संदर्भ में हम बस्ती जनपद के जिज्ञासु और ये समझिए कि अन्याय के खिलाफ जो बिगुल बजाते हैं, नाम है सिद्धार्थ श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं घटना कैसी हुई और क्या हुआ? देखिए, ये बस्ती जनपद में पैकौलिया थाने के अंतर्गत जित्तीपुर गांव आता है। वहां पर अतुल श्रीवास्तव जी का परिवार रहता है और बगल में चौधरी लोगों का परिवार है। उनकी एक जमीनी रंजिश थी, जिसकी एक दिन 2 दिन पूर्व पैमाइश प्रशासन के द्वारा करवाई गई। लेखपाल वगैरह सारे कुछ फोर्स के साथ गए और उनको जमीन का मतलब हक दे करके उसकी निशानदेही कर दी गई, पूरे चौहद्दी की, खूंटा वगैरह भी गाड़ दिया गया। अगले दिन उसमें वो अपना मिट्टी डालने के लिए गए तो विरोधी पक्षों द्वारा लामबंद होकर के नरसंहार के उद्देश्य से पूरे परिवार पर एकाएक हमला किया गया। और इतना विभत्स वो हमला था कि उसमें एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी और पूरे परिवार पे, मैं तो हॉस्पिटल में मिलने भी गया था। आप अगर वहां पे जो चश्मदीद होंगे देखे होंगे तो वहां औरतों को मार करके, मतलब उनके दरिंदों की नजर में कोई औरत नहीं, कोई बच्ची नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, सभी को उन्होंने मारा। उनका उद्देश्य ही था कि हमको नरसंहार करना है। और सारे लोगों के सर में गंभीर चोटें आई हैं। किसी का दांत टूट गया है, सर में चाकू से, धारदार हथियार से, और गहरी चोटें दी गई हैं। मतलब जान से मारने का उद्देश्य ही उनका था। और इतनी उनकी हालत गंभीर थी कि उनको आज रेफर कर दिया गया। लोहिया में वो लोग हैं, लखनऊ उनको रेफर कर दिया गया है। और इसमें मैं पूरा फेल्योर प्रशासन का मानता हूं। अगर पुलिस प्रशासन जगह होता, प्रशासन जगह होता, इसमें लेखपाल की भी गलती है। आप अगर उनको फोर्स के साथ वहां पे कब्जा दिलवाए होते, वहां पर इस स्थिति को आप भांप गए। 6 महीने से यह विवाद उन लोगों के बीच साथ चल रहा था, तो कम से कम आप वहां फोर्स बैठाए होते। और आप अगर ये नहीं कर पाए तो आपको अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करवाना चाहिए था, उस हिसाब से उसका न्याय होता। आज उसका परिणाम आज पूरे जिले के सामने है कि इतनी जघन्य घटना दरिंदों ने कारित कर दी। एक मासूम बिटिया छोड़ करके इस दुनिया को चली गई। ये सुनने में आया है बेटी काफी होनहार थे, और इस तरीके से किसी भी झगड़े में मासूम का कोई मतलब नहीं होता। जहां उसके माँ बाप को कोई मारेगा, वहां मासूम भी जाएगा। तो इस तरीके से इस घटना से जनपद ही नहीं, प्रदेश हिल चुका। अब सवाल उठता है कि जनपद नहीं, प्रदेश के वासियों के तरफ से एक आवाज आ रही है कि आतताइयों की हो सजा तो सिर्फ फांसी हो।
और त्वरित न्याय हो। अभी सामने बात आ रही है, क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज है कि उसको कुछ चाहिए। अगर चाहत न होती, पीड़ित को न्याय देता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप बताएं, आप क्या सजा चाह रहे हैं, क्या हो आतताइयों के साथ? फांसी से कम कुछ नहीं स्वीकार है। आप बताइए, इस इतने बड़े जघन्य अपराध जहां कारित होता है, सीओ महोदय का गोलमोल बयान वहां पर आता है कि कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बताइए, किसी की दुनिया उजड़ गई, किसी का परिवार उजड़ गया, लोगों को मार करके लहूलुहान कर दिया गया जान लेने के उद्देश्य से, और आप कह रहे कार्रवाई होगी? पूरे जिले के द्वारा, जनता के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगर दबाव नहीं बनाया होता तो शायद ये लोग सुसंगत धाराओं में जल्दी केस भी नहीं दर्ज करते। इतना दबाव बनाने के बाद केस दर्ज किया गया, और तब जाकर के, और उसके बाद भी थाना अध्यक्ष को हटाने में पूरा हिला हवाली ये लोग करते रहे। उसमें भी जब पूरी जनता जनार्दन के द्वारा प्रयास किया गया, सोचिए, एक बिटिया के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, एक बिटिया को न्याय दिलाने के लिए लोगों को रोड पर लेकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा गया, उसकी बॉडी को लेकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये स्थिति है क्या? सरकार की यही मंशा है? यही अच्छे दिन है? तो एक नाबालिग की हत्या से जो उबाल आया, और नृशंस हत्या से ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरे जनपद वासियों की एक ही मांग है कि सिर्फ उसको फांसी हो, हत्यारों को फांसी हो। तो कैसे समाचार भी मांग करता है कि हत्यारों को फांसी हो। तो दोस्तों, परी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, केसीएस समाचार लड़ता रहेगा, और आप भी देखते रहें केसीएस समाचार। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।